श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागो महला पहला। वंजू करहूँ वंजारी हूँ वखरू लेहू समाली, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभे नाली। अगे साहू सुजानू हैं लैसी वस्तु समाली, भाई रे रामू कहूँ चितलाई। हरि जसु बखरू ले चलूँ सहु देखें पति साई। यहाँ गुरु जी जीवात्मा को व्यापारी रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कोई जीव व्यापारी हो और उससे इस संसार में आकर के ऐसे सौदे के व्यापार की कामना करते हैं जिसमें कभी हानि नहीं है। हे व्यापारी जीवात्मा, तो यहाँ संसार में व्यापार करने आई है, संभल कर अपने माल का सौदा करना, ऐसी ही वस्तु में धन लगाना जिसमें हानि की कोई संभावना ना हो। आगे परमात्मा रूपी सौदागर बड़ा चतुर है, तुम्हारी वस्तु का सही सही मोल लगा देगा। हे भाई, एकाग्र मन होकर के राम भजन करो। हरि यश का सौदा लेकर के जीवन का व्यापार करो। प्रभु रूपी सौदागर इसे देखते ही माल से संतुष्ट हो जाएगा और मुंह मांगे दाम देगा। अगर अपने जीवन के अंदर राम का भजन करोगे और हरि का यश गाओगे तो प्रभु जी संतुष्ट हो जाएंगे। भाई रे रामू कहूँ चितलाई, हरि जसु वखरू ले चलो सहू देखे पति आई। जिन्ना राशि ना सच्चू है क्यों तिन्ना सुख होई। खोटे वनिज वंजिए मनु तनु खोटा होई। फाही फाथे मिरग ज्यों दुखु कनो नित रोई। खोटे पोते ना पवी तिन अरिगुरु दरसु न होरु होई। खोटे जाति न पति हैं खोटी न सिज्जी कोई। खोटे खोटू कमावना आई गया पति होएगी। हे भाई, एकाग्र मन होकर के राम भजन करो। हरि यश का सौदा लेकर के जीवन का व्यापार करो। प्रभु रूपी सौदागर इसे देखते ही माल से संतुष्ट हो जाएगा और मुंह मांगे दाम देगा। जिनके पास सत्य की पूंजी नहीं है, जिन्ना राशि ना सच्चू है, क्यों तीना सुख होई, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। मिथ्या का सौदा करने वाले जीव का तो तन मन सब मिथ्या होता है। खोटे वनिज वंजिए मनु तनु खोटा होई। उसकी दशा जाल में फंसे हुए मृग के समान होती है। वह नित्य कष्ट सहता है और दुखों में रोता है। फाही फाथे मिरग ज्यों दुखो कनो नित रोई। खोटे पोते ना पवी तिन अरिगुर तरस ना होई। खोटे जाति ना पति हैं खोटी ना सिज्जी कोई। मिथ्या का आश्रय लेने वाला कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो खोटे लोग हैं उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। खोटे पोते न पवी तिन अरे गुरु दर्श न होई। उन्हें कभी हरि का दर्शन नहीं हो सकता है। वह परम ज्योति में पोता अर्थात खजाना, वह परमात्मा के खजाने नहीं पड़ता, कभी लीन नहीं होता। मिथ्या व्यापार का कोई नियम सिद्धांत जाति व पति नहीं है।
खोटे जाति ना पति हैं, खोटी न सिज्जी कोई, खोटे खोटू कमावना, आई गया पति खोई। ऐसे व्यापार में कोई सफलता मिलती है जिसमें कोई सिद्धांत नहीं हो, कोई नियम नहीं हो, सब मिथ्या व्यापार हो। मिथ्या कर्म से तो कमाई भी मिथ्या ही होगी और व्यापारी की बनी साख सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं, हे नानक, इसलिए हमें भटके हुए मन को गुरु के श्रेष्ठ उपदेशों द्वारा सतपथ पर चलाना है, क्योंकि जो राम नाम के रंग में लीन होते हैं उन्हें पापों का बोझ या बाह्य भ्रम नहीं रह जाता। नानक मनु समझाइए गुर के शब्दी सलाह, राम नाम रंगी रतिया, भारू न भरमु तिना, हरि जपी लाहा अगला, निरपौ अरिमन माँ। हरि नाम का स्मरण करके अधिक से अधिक लाभ कमाओ और परमात्मा को मन में बसा करके, उस हरि को अपने मन में बसा करके निर्भय हो जाओ और राम नाम में लीन हो जाओ। श्री रागो महला पहला। करू दो तनु जोबनु अरु फुलड़ा, नाठी अड़े दिन चारी, पवनी करे पत ज्यों, टली टोली जुम्मन हार। रंगुमणि ले प्यारिया, जा जोबनु नव हुला दिन थोड़े, थके पया पुराना चूल्हा। मनुष्य का धन और यौवन तो फूलों की नाई 4 दिन का मेहमान होता है। तनु जोबन अरु फुलड़ा, नाठी अड़े दिन चारी। ये तत्व पानी में पैदा होने वाले पत्तों की भांति मुरझा करके नष्ट हो जाने वाले हैं। पवनी करे पत ज्यों, टली टुली जुम्बनार। इसलिए हे प्रिय, जब तक जवानी का चढ़ाव है आनंद और उल्लास मना ले, थोड़े ही दिनों में ये चोला शेर पुराना पड़ जाएगा। रंगू मानी ले प्यारिया, जा जोबन नव हुला, दिन थोड़े थके पिया पुराना चोला। सजन मेरे रंगुले जाई सुते जीरानी, हम भी वन्ना डुमनी रोवा जीनी भानी। कीना सुनेही गोरिए, आपन कन्नी सोई, लगी आमी साहुरे, नित न पेया ओई। हमारे प्रियजनों में अनेक परिजन खुशियों में झूमते रहकर भी अंततः शमशान में जाकर सोए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। और मैं भी अर्थात अन्य शेष भी जो पीछे अकेली रह करके उन्हें रोती रही, अनिर्णित भाव से शायद मैं बच जाऊं, अब वही जा रही। हे सुंदरी जीवात्मा, क्या तू रोज रोज ये बात नहीं सुनती कि तुझे ससुराल जाना है? कोई स्त्री सदा के लिए पियर नहीं रहती। नानक जी कहते हैं कि जो स्त्री बेपरवाह हुई पीहर में ही सोई रे, वह दिन दिहाड़े लुट जाने वाले राही के समान है। उसका आचरण अपने यथार्थ गुणों के कोश को गवा करके अवगुणों की गठरी बांधनों के समान है। नानक सुती पई जानो विरती सन्नी, गुन्ना गवई गठरी अवगन चली बन्नी। गुरु जी ने यहाँ जीवात्मा को सुंदर स्त्री, परमात्मा के घर को ससुराल, संसार के कर्म कलाप को पीहर कहा है। स्त्री का वास्तविक घर पति की शरण है, अर्थात उसे परमात्मा के मिलन का उपाय करना चाहिए।
बेपरवाह होकर के पीहर में सोई नहीं रहना चाहिए, अर्थात हर समय प्रभु का सिमरन करना चाहिए, हरि नाम का, राम नाम का सिमरन करना चाहिए। बेपरवाह होकर के अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। श्री रागो महला पहला, करो दूजा दो। आपे रसिया आपे रसु आपे रावण हारू, आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतारू। रंगी रत्ता मेरा साहिबू, रवि रिया पर पूरी। आपे माछी मछली आपे पानी जालू, आपे जाल मन कड़ा आपे अंदरी लालू। आपे बहुवदी रंगुला, सखिया मेरा लालू। नित रवे सुहागनी देखो हमारा हालू। प्रणवे नानको बेनती, तू सर्वरो तो हंसो। कवलू तू है कविया, तू है आपे वेखी विकसो। आपे रसिया आपी रसू आपे रावण हारू, आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतारू। परमात्मा रसवान है, रस है और सदा रस को भोगने वाला भी है। स्त्री का रूप भी है और पति की सेज पर भी वही मौजूद है, अर्थात सभी रूपों में प्रभु स्वयं ही व्याप्त है। मेरा स्वामी बड़ा रंगीला है, वह एक रंग है और सर्वस्व में रमन भी कर रहा है। रंगी रत्ता मेरा साबू, रवि रेया पर पूरी। वह मछेरा है, मछली है, पानी है और जाल भी स्वयं ही है। जाल के साथ बंधे लोहे के मनके और मछली के पेट से निकलने वाली मणि सब वह प्रभु जी ही हैं। हे मित्रों, मेरा प्रीतम प्रभु बहुविध रंगीला है, सब रूपों में बसता है। वह प्रेम दीवानी सुहागनी के संग नित्य रमन करता है। हम श्रीखी द्वैत भावी आत्माओं का बुरा हाल है, वह हमें नहीं अपनाता। आपे बहुदी रंगुला, सखिए मेरा लालो। नित रवे सुहागनी देखो हमारा हालो। प्रणवे नानको बेनती, तो सर्वरो तो हंसो। कवलो तू है कविया, तू है आपे वेखी विकसो। नानक विनम्रता पूर्वक विनती करता है कि हे स्वामी, तू सरोवर है, तू ही हंस भी है, कमल है, तू कुमुदनी है और उसको खिलते देख करके तू प्रसन्न होता है। अर्थात तू ही सूर्य और चांद है जो क्रमशः कमल और कुमुदनी के खिलने का कारण बनता है। इस पद में गुरु जी ने वाहिगुरु जी की सर्वव्यापता की बात कही है। वाहिगुरु जी, हरि जी, उस हरि प्रभु की सर्वव्यापता की बात कही है। कहते हैं एक समय गुरु जी अपने शिष्यों बाला मर्दाना सहित घूमते हुए किसी नदी तट पर पहुंचे। वहाँ मछुए मछली पकड़ रहे थे। बाला मर्दाना ने उनके कार्य को गर्हित बताया। तभी गुरु नानक देव जी ने भाव आवेश में आकर के कन कन में प्रभु के देख सकने के कारण ये पद गाने लगे कि जो कुछ करने वाला है वही है, कराने वाला भी वही है, भोगने वाला भी वही है। श्री रागो मेला पहला, करो 3।
इह तनु धरती बीजू कर्मा करो, सलील आपो सारिंग पानी। मनो किरसानो अरि रिदे, जमाई ले इय पावसी पदो निर्बानी। काहे गर्भसी मूड़े माया, पित सुतो सगल कालत्र माता, तेरे हो ही न अंति सखाइया। अब कृषि का दृष्टांत दे करके, खेती का दृष्टांत दे करके गुरु जी जीवात्मा का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस शरीर को धरती बनाओ, यूं तनु धरती बीजू कर्मा करो। इस शरीर को धरती बनाओ, शुभ कर्मों का बीज बोवो और प्रभु के नाम स्मरण के जल से उसे सींचो। इहु तनु धरती बीजू कर्मा करो, सलील आपो सारंग पानी। मनो किरसानो हरि रिद्धे, जमाई ले इच पावसी पदु निर्वाणी। मन को किसान बना करके परमात्मा के साक्षात्कार की खेती कर लो, इसी में मोक्ष का रहस्य है। ये मूर्ख माया का अहंकार क्यों करता है? इस संसार में माता पिता पुत्र स्त्री कोई भी अंत समय में तुम्हारा साई नहीं होगा। पित सुतो सगल कालत्र, माता तेरे हो ही न अंत सखाइया। विखे विकार दुसट किरखा, करे इन तजी आत्मे ओई त्याइये। जपु जपु संजमु हो ही जब राखे, कमलो बिकसे मदो अस्त्र माई। विषय विकारों के बेकार पौधों को जो खेती खराब करते हैं उखाड़ फेंको और इनको हटा करके अंतर्मग्न हो जाओ। जैसे किसान को खेती के लिए चौकन्ना रहना होता है, वैसे जाप ताप संयम द्वारा धरती इस शरीर को तैयार करो। इस शरीर से जप करो, तप करो, संयम करो, तब वहाँ कमल खिलेंगे। हृदय कमल और मधुर रस टपकेगा, नाम का रस प्राप्त होगा। जपो तपो संजमो हो ही जब राखे, कमलो विकसे मधु आस्त्रमाई। 20 सप्ताह हरो बासरो, संग्रह तीनी खोड़ा, नित काले सारे। 10 18 मैं अपरंपरो, चीने कहे नानको एव एक उतारे। 20 और 7 के निवास स्थान अर्थात 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 25 26वां मन और 27वां बुद्धि। इनमें अपने को संयत करो तथा तीनों अवस्थाओं बचपन जवानी बुढ़ापे में अवश्यम भावी मृत्यु को याद रखो। 20 सप्ताह हरि बासरो, संग्रह तिनी खोड़ा, नित कालू सारे। हर समय बचपन जवानी और बुढ़ापे को याद रखो। रखो दिशाओं, 10 दिशाओं और संपूर्ण वंशपति अर्थात प्रकृति अथवा किन्हीं टीकाकारों के मत से 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों आदि सभी धर्म ग्रंथों में परमात्मा के नाम अस्तित्व को खोजो। तो हे नानक, इसी स्थिति में प्रभु उनको संसार समुद्र से पार कर देगा। श्री रागों महला पहला करो 3। अमलो करी धरती बीजो, शब्दों करी सच की आब नित देही पानी। ओई किरसानो ईमानो जम्बाई ले, बिस्तु दोच को मूड़े एक जानी।
मतु जान सही गली पाया, माल के माने रूप की शोभा, इत्तो विधि जन्म गवाया। शुभ कर्मों की धरती पर हरि नाम का बीज डालो और उसे नित्य सत्य नाम रूपी जल से सींचो। इस प्रकार कृषि द्वारा धर्म की खेती करो, वही स्वर्ग उपलब्धि है। अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी से स्वर्ग नरक का ज्ञान संभव है। शायद तुम समझते होगे कि यह ज्ञान बातों बातों से में प्राप्त है। धन के मान में तथा रूप की शोभा करते करते तुमने समूचा जीवन गवा दिया है। माल के माने रूप की शोभा, तो विधि जन्म गवायो। ऐब तनी चीकड़ो इहू, मनु मीड को कमल की सार नहीं, मूली पाई पौरो उस्तादो नित पाखिया, बोले क्यों बुझे जा नहीं बुझाई। आँखनु सुना पावन की बानी, इहू मनु रत्ता माया, खसम की नदरी दिल ही पसंदे, जिनी करी एक कुत्ते आया। अवगुण शीर में कीचड़ के समान हैं। ऐबतनी चीकड़ो, और ये मन मेंढक के समान है। इहू मनो मीड को कमल की सार नहीं भुल्ली पाई, और जिसको कमल की कोई पहचान नहीं हो, जिसको कमल की कोई पहचान ही नहीं, अर्थात मन रूपी मेंढक अवगुणों में कीचड़ में ही रहता है। धर्म के कमल उगे हुए उसे दिख नहीं पड़ते हैं। ब्रह्म रूपी गुरु नित्य वाणी उच्चार कर देते हैं, किंतु उस उपदेश को वही समझ पाता है और लाभान्वित होता है जिस पर गुरु की कृपा दृष्टि होती है। पर उस्तादो नित पाख्या, बोले क्यों बुझे जा नहीं बुझाई। आँखनु सुनना पवन की बानी, इह मनु रत्ता माया। शास्त्र सम्मत ज्ञान जिसके लिए घड़े में पवन की गूंज के समान है, उनका मन निरंतर माया में लीन रहता है। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं वे उसके दिल पसंद होते हैं। जो हर समय उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा उन्हें पसंद करते हैं और उस पर प्रभु कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। खसम की नदरी दिल ही पसंदे, जिन्हीं करी एक को त्याया। तिह कर राखे पंज करी साथी, नाव संतानु नाव से तानु, मतु कटी जाई, नानकु आखे राही पे चलना, मालू तनु कित को संजियाही। तूने अजीब प्रभु को पाने के लिए 30 रोजे रखे, 5 समय की नमाज पढ़ी, किंतु देखना शैतान बड़ा मक्कार है, कहीं तेरी लगन की डोरी को काट नहीं दे। तूने तो मौत के मार्ग से यही सब छोड़ जाना है, फिर ये दौलत क्यों इकट्ठी करते हो। सिरो रागो मैला पहला करू चार, सोई मौला जिनी जगो मौलिया, अरेया किया संसारी। आब खाको जिनी बंधी, रेया तनु सिरजन हारी। मरना पुलाना मरना, मरना मूला मरना, भी करतार हो डरना। वही सबका स्वामी है जिसने जगत को प्रफुल्लित किया एवं संसार को हरा भरा कर दिया। रचना करते हुए जिसने पानी मिट्टी आदि तत्वों को एकत्रित किया, वे सृष्टा धन्य है।
मरना तो सबको है। मुल्ला, काची या आम संसारी सब मरते हैं, किंतु ये विचार कि मर ही जाना है तो किसी से क्यों डरें उचित नहीं है। परमात्मा से फिर भी डरते रहना चाहिए। मरना मुल्ला मरना भी करतार हूं डरना, तातू मुल्ला तातू काजी जानी नामो खुदाई, जे बहु तेरा पड़िया ओवे को रहे न पर ये पाई। तुम्हारे मुल्ला या काजी होने की एकमात्र पहचान यही है कि तुम्हें खुदा के नाम की सही जानकारी हो। पढ़ा लिखा विद्वान होने से कोई बच नहीं सकता। जब भी उसके श्वासों की पाई पन घड़ी वह कटोरा जिसके तले में छेद होता है और पानी के भर जाने से अपने आप डूब जाता है भरेगी, वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। सोई काजी जिनो आपी ताज तजिया, इक्को नाम किया अघारो, है भी ओसी जाई ना जासी सच्चा सिरजनहारो। वास्तविक काजी वही है जिसने अहम भाव का त्याग करके परमात्मा के नाम का एकमात्र सहारा लिया है। वह नाम उस सच्चे सृजनहार का है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में सदैव विद्यमान है और सर्वनाश होने पर भी वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। यदि मन स्वामी बना हुआ है तो 5 समय नमाज पढ़ने, कुरान आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा। नानक, कब्र तुम्हें बुला रही है। ये पढ़ना लिखना खाना पीना सब यहीं छूट जाने वाला है। 5 वक्त निवाज गुजारही, पढ़ही कतेब कुराना, नानकू आखे गोर सवेई, रहियो पीना खाना। श्री रागो महला पहला करू 4। एकू सियानो दुई सियानी नाली, पलके पाऊँ कहीं सदा बई कोड़ो छुरा मुट्ठा मुर्दारू, तानक रूपी रहा करतार। मैं पति की पंदी न करने की कार, अम बिगड़े रूपी रहा विकराल। तेरा एकू नाम तारे संसारू, मैं यहाँ आस एहू अघारू। दुनिया में जीव की दशा व्यक्त करते हैं। जीव के साथ एक कुत्ता कौन होता है? लोभ। और 2 कुतिया अर्थात आशा तृष्णा। लोभ कुत्ता और कुतिया आशा तृष्णा चलती हैं। दिन का उदय होते ही सदैव तीनों भौंकते रहते हैं। जीव को दिन चढ़ते ही लोभ आशा तृष्णा में घिर जाता है और उसी में पड़ा रहता है। अर्थात जीव दिन रात लोभ आशा तृष्णा में पड़ा समय बिता रहा है। उसके जीव के पास मिथ्या छुरा है। ठगी की आदत हराम खाने के समान है। इस प्रकार उसका रूप अपराध पेशा जाति, वे क्रयहीन लोग जो कुत्ते छुरे आदि लेकर के शिकार को जाते और चोरी ठगी आदि भी करते हैं, सरीखा बना हुआ है। एकू सुआनो दुई सुआनी नाली, पलके पाऊँ कहीं सदा बयाली, कोड़ू छुरा मुट्ठा मुर्दारू, तानक रूपी रहा करतार। मैं जीव के लिए प्रथम पुरुष में कहते हैं कि मैंने सम्मानित होने वाली कोई शिक्षा नहीं ली, ना ही कोई योग्य कार्य किया है।
मैं तो मनुष्य के बिगड़े रूप में विकराल बना हुआ हूं। जीव मनुष्य शरीर में आकर के शरीर को ही, जो कि उसका बिगड़ा रूप है, वास्तविक मान बैठता है। किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि हे प्रभु, केवल तेरा नाम ही संसार से पार लगा सकता है। इसलिए मुझे उसी से एकमात्र आशा है, उसी का सहारा है। एकू नाम तारे संसारो, मैं एहा आस एहा आधारू। सुखी निंदा आखा दिन राती, पर करो ज्योहि नीच रनाती। कामो क्रोधो तनि वसी चंडाल, तानक रूपी रहा करतार। फाही सुरती मूल की वेसु, आऊं ठगवाड़ा ठगी देसू। खरा सियाना बहुता पारू, तानक रूपी रहा करतार। मुंह से मैं दिन रात दूसरों की निंदा करता और नीच अपराधी लोगों की भांति चोरी के लिए दूसरों के घरों में झांकता फिरता हूं। काम क्रोध रूपी चंडाल मेरे शीर में बसते हैं। हे स्वामी, मैं धानक रूप बन गया हूं। भीतर से मेरा ध्यान सदा लोगों को फांसने में लगा रहता है। ऊपर मैं कोमल वेश बनाए घूमता हूं। मैं ठग हूं और देश को ठगता हूं। अपने आप को समझदार मानता हूं, लेकिन मेरे पापों की गांठ माठ नित्य भारी होती जा रही है। इस प्रकार हे प्रभु, मैंने धानक का रूप बनाया हुआ है। तानक रूपी रहा करतार। मैंने तुम्हारे उपकारों को भुला दिया है, इसलिए हराम खोर हूं। मैं दुष्ट और चोर हो रहा हूं। तुम्हें क्या मुंह दिखाऊं? इस प्रकार नीच हुआ नानक मैं विचार करता हूं कि हे प्रभु, मैं धानक रूप हो गया हूं। मेरा कल्याण कैसे हो? मैं कीता न जाता हराम खोरू, आऊं किया मोहू वैसा दुष्टो चोरू। नानको नीचो कहे बेचारू, तानक रूपी रहा करतार।